श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे। गुरु जी ने कल की कथा में बहुत ही खास और सुंदर से उपाय बताए हैं। ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय गुरुवार की पंचमी तिथि के दिन करते हैं तो आपकी हर समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फागुन का माह शुरू हो चुका है। फागुन का पूरा माह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। फागुन मास के महीने में महाशिवरात्रि भी पड़ती है और इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। फागुन के महीने में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपके वे सभी कार्य सफल और पूर्ण होते हैं। आप सभी शुभ मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे आप गृह प्रवेश, नया वाहन या भवन निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं और इस माह में किए गए कार्य सभी पूर्ण और सफल होते हैं। फागुन के महीने का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। फागुन का माह बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। कल की कथा में गुरु जी ने रोग मुक्ति हेतु एक बहुत ही खास उपाय बताया है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को 2 से 3 महीने तक करने से कैसा भी कोई रोग हो, कितना भी बड़ा रोग हो, इस उपाय को करने से 3 महीने में ही रोग ठीक हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहले जो ये उपाय है, यह उपाय रोग मुक्त हेतु बहुत ही खास और आसान सा उपाय है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग बीमारी है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कितना भी पुराना रोग हो, कितना भी गंभीर रोग हो, गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को 2 से 3 महीने तक कर लेने से उस व्यक्ति का रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। बस आपको यह उपाय 3 महीने तक हर रोज करना है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोगी व्यक्ति है और आप बहुत इलाज करवा कर थक गए हैं, आपने बहुत अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया है, फिर भी उस व्यक्ति की बीमारी नहीं ठीक हो रही है, चाहे किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया हो या किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई हो या पेट में कोई समस्या है या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग बीमारी है तो इस उपाय को करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। बस इस उपाय को आपको 2 से 3 महीने तक हर रोज करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने ही घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक रुद्राक्ष लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको रुद्राक्ष ओरिजिनल ही लेना है और फिर उस लोटे में उस रुद्राक्ष को डाल देना है और फिर उस लोटे को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस लोटे से रुद्राक्ष को निकाल ले और फिर उस एक लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दें और फिर जो जलाधारी से जल बहकर आता है, इसी लोटे में थोड़े से जल को एकत्र कर लेना है और फिर महादेव से उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें और उस रुद्राक्ष और उस जल को लेकर घर आ जाना है और उस रोगी व्यक्ति को जल का आसमान करा देना है। गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा अगर आप 2 से 3 महीने तक कर लेते हैं तो बड़ी सी बड़ी बीमारी भी 3 महीने में दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय गुरुवार के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। गुरुवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर पीले चावल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं।
अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बनी रहती है, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, जिससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपको कारोबार, बिजनेस, व्यापार, जौन हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके सभी कार्य पूर्ण और सिद्ध होंगे, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 41 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं। और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर एक चुटकी पीले चंदन में 2 से 4 बूंद पानी डाल दें। और फिर चावल को पीले चंदन से रंग ले और फिर इन चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर रख दें। और फिर उस बेलपत्र को इसी चावल के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ हो और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर उस लोटे से ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। और फिर आपकी जो भी समस्या है महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय गुरुवार के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। जब आपको लगने लगे कि अब हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आने वाली हैं, हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपका कारोबार व्यापार सही से चल नहीं रहा है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद होगा। आप पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य पूर्ण और सिद्ध होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे में 11 चावल के दाने डाल देने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और पिसी हुई हल्दी को भी उस लोटे में डाल देना है। और फिर उस लोटे को लेकर आपको प्रदोष काल के समय किसी भी आंवले वृक्ष के पास चले जाना है और आंवले वृक्ष की जड़ पर इस एक लोटे जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं और अड़चनें आ रही होगी वो सभी दूर हो जाएगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।